अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ENG 301 का लेक्चर नंबर 29। लेक्चर नंबर 29 हमारा है बिजनेस रिपोर्ट्स के बारे में। यहाँ पे एक मॉडल बिजनेस रिपोर्ट इन्होंने दिया हुआ है। सबसे पहले रिसीवर का नेम, उसके नीचे उसकी ऑर्गेनाइजेशन का नेम, देन उसकी लोकेशन, उसकी ऑर्गेनाइजेशन की कहाँ पे उसका ऑफिस है या जो भी चीज़ें डिटेल उसकी, एंड देन राइट साइड पे आपने डेट लिखनी है, देन सैल्यूटेशन, फिर उसका सब्जेक्ट, देन उसकी डिटेल्स, बाद में उसका सारा वो क्लोजिंग पैराग्राफ, ये सारी चीज़ें आपको बेसिक एक लेटर की पता होंगी। ठीक है, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हम बिजनेस रिपोर्ट की। बिजनेस रिपोर्ट इज एन इम्पार्शियल, ऑब्जेक्टिव, प्लान्ड प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट टू वन और मोर पर्सन फॉर अ स्पेसिफिक बिजनेस पर्पस। ठीक है, एक स्पेसिफिक बिजनेस पर्पस पे आपने अगर कोई प्लान प्रेजेंटेशन देनी है फैक्ट्स के बारे में किसी भी दूसरे पर्सन को, तो उसके लिए हम बिजनेस रिपोर्ट्स का यूज करते हैं। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आपने जो है इंफॉर्मेशन कन्वे करनी होती है एक ऑर्गेनाइजेशनल, अपने ऑर्गेनाइजेशन से बाहर के ऑर्गेनाइजेशन को अगर आपने इंफॉर्मेशन भेजनी है तो हम इनका यूज करते हैं बिजनेस रिपोर्ट्स का। ठीक है, पर्पस क्या होता है बिजनेस रिपोर्ट्स का कि टू मॉनिटर एंड कंट्रोल ऑपरेशंस, आपने ऑपरेशन को मॉनिटर करना है, कंट्रोल करना है, फिर आपने न्यू पॉलिसीज और प्रोसीजर को इम्प्लीमेंट करना है, तो इसके लिए भी आप यूज कर सकते हैं। देन आपने रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स जो भी हैं, रिक्वायरमेंट जो भी न्यू है, आपने चेंजेस कोई करनी है तो उसके लिए आप इन्हें यूज कर सकते हैं। न्यू बिजनेस और न्यू फाइंडिंग्स को आपने अचीव करने के लिए बिजनेस रिपोर्ट का आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट क्लाइंट वर्क और डिसीजन मेकिंग में भी यूज होती हैं ये। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ रिपोर्ट्स। अब रिपोर्ट्स को हम दो टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट होती है फॉर्मल रिपोर्ट। फॉर्मल रिपोर्ट क्या होती है, केयरफुली हम स्ट्रक्चर करते हैं, इसमें सिर्फ जो नेसेसरी डिटेल्स होती हैं वो, देन उसको इस वे में लिखा जाता है कि वो पर्सनल प्रोनाउंस की तरफ ना जाए। ठीक है, आपने इस तरह से लिखना है कि अगर एक लार्ज ऑडियंस आपका देख रही है रिपोर्ट, तो पर्सनली हर किसी को आपने नहीं इस तरह से लिखना है, आपने एलिमिनेट करने हैं पर्सनल प्रोनाउंस। इनफॉर्मल रिपोर्ट्स इसके उलट होते हैं, आपने पर्सनल प्रोनाउंस आप इसमें यूज कर सकते हैं, आई हुई का आप अपनी नेचुरल जो कैजुअल लैंग्वेज है उसमें बात कर सकते हैं। ठीक है, देन व्हाट मेक्स अ गुड बिजनेस रिपोर्ट। अब गुड बिजनेस रिपोर्ट कैसे बनती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है बिजनेस रिपोर्ट को जो है एक फॉर्मल वे में यूज करती है। सम रिपोर्ट्स जो हैं हम इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं, कुछ को हम आउटसाइड कम्युनिकेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये सारे यूजेस हैं, मैंने हाईलाइट कर दिए हैं, आपने जस्ट रीड आउट कर लेते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के बारे से इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, कुछ को हम परमानेंट रिकॉर्ड के लिए भी यूज करते हैं, देन अपवर्ड से डाउनवर्ड भी हम इनको यूज कर सकते हैं। मतलब जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, ऑर्गेनाइजेशन में जो लेटर्स हैं वो आप अपने मैनेजर्स को सेंड कर सकते हैं, एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर जो होते हैं मैनेजर्स अपने एम्प्लॉयज को सेंड कर सकते हैं डिसीजन के लिए। ठीक है, इन चीज़ों के लिए हम यूज करते हैं गुड बिजनेस रिपोर्ट को। ठीक है, पर्पस क्या होता है बिजनेस रिपोर्ट का कि आपने एसेंशियल इन्फॉर्मेशन एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आपने डिस्कस करनी होती है ताकि वो दूसरे लोगों को डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सके। ठीक है, well prepared business report will provide complete accurate information about an aspect of कंपनीज ऑपरेशन। वेल प्रिपेयर्ड बिजनेस रिपोर्ट जो होती है कंप्लीट और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देती है किसी भी कंपनी के ऑपरेशन के बारे में। ठीक है, द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय अ रिपोर्ट इज ऑफन मीन टू इन्फ्लुएंस डिसीजंस। ज़्यादातर ये क्या होती है कि इन्फॉर्मेशन जो हम प्रोवाइड करते हैं रिपोर्ट के जरिए वो डिसीजन मेकिंग के लिए भी काम आती है, वो कोई चेंजिंग और इम्प्रूवमेंट अगर करनी है तो उसके भी काम आ सकती है। ठीक है, देयर फॉर अ रिपोर्ट मस्ट बी क्लियर, कंसाइज एंड रीडेबल। इसी वजह से हमें क्या करना होगा कि हमें अपनी रिपोर्ट को हमें क्लियर रखना होता है, उसको कंसाइज वे में लिखना होता है, लेंथी वे में नहीं लिखना होता कि आपने लिखना है सोच समझ के लिखना है और लेंथी नहीं करना अपने मैसेज को। देन आपने रीडेबल रखना है कि जो अगला शख्स आपकी बात पढ़े तो उसको आसानी से समझ आए उसकी। ठीक है, जो भी रिपोर्ट का स्टाइल होता है वो आपके ऑडियंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, इनफॉर्मल रिपोर्ट मस्ट बी रीड ओनली बाय क्लोज एसोसिएट्स में बी वर्डेड पर्सनली। इनफॉर्मल रिपोर्ट जैसे कि हम इनफॉर्मली बात कर रहे होते हैं, आप उसमें आई पी का यूज कर लेते हैं, ये सिर्फ उन लोगों के लिए लिखा जाता है जो बहुत आपके क्लोजली हों। ठीक है, जैसे आपके फ्रेंड्स हो गए, आपके रिलेटिव्स हो गए। ठीक है, ऐसे लोग रिपोर्ट्स हम यूज कर सकते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अंदर। ठीक है, फॉर्मल रिपोर्ट उसके दूसरी साइड में फॉर्मल रिपोर्ट्स का कब यूज करते हैं, जब हमने किसी थर्ड पर्सन से बात करनी होती है। ठीक है, मतलब कि एक अगर हम पर्सनल एक बंदे को भेजेंगे तो हम इनफॉर्मल रिपोर्ट का यूज कर रहे होते हैं। अगर आपने एक से ज्यादा एक टाइम पे लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करनी है तो देन आप जो है फॉर्मल रिपोर्ट्स का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है स्टाइल की, इनफॉर्मल जब हम लिखेंगे तो आई रेकमेंड। ठीक है, आई रेकमेंड आपने इनफॉर्मली बात करनी है, और अगर इसमें आपने फॉर्मली वे में आपने बात करनी हो तो आई की जगह पे इट इज रेकमेंडेड, इस तरह का यूज करना है आपने। ठीक है,
देन हम ये पढ़ लेते हैं डिसाइडिंग ऑन फॉर्मेट एंड लेंथ कैसे डिसाइड करें, ठीक है। प्री प्रिंटेड फॉर्म जो होती है वो बेसिकली फिल इन द ब्लैंक्स रिपोर्ट टाइप की जो रिपोर्ट्स होती हैं उसमें प्री प्रिंटेड फॉर्म यूज किया जाता है। ये 5 या 5 से लेस पेजेस की हो सकती है, ठीक है। लेटर रिपोर्ट्स एंड मेमो रिपोर्ट्स, लेटर रिपोर्ट्स क्या होते हैं, 5 या 5 से लेस पेजेस के होते हैं और ये जो है आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन अगर आपने सेंड करने हैं तो लेटर रिपोर्ट्स का यूज किया जाता है। इन रिपोर्ट्स में नॉर्मली जो लेटर के अंदर पार्ट्स होते हैं उन्हीं को इंक्लूड किया जाता है, लेकिन आप अपनी मर्जी से जहाँ पे आप जरूरी समझे हेडिंग और फुट नोट्स भी दे सकते हैं। अगर स्टैटिकल टाइप की रिपोर्ट है आपकी तो आप उसमें टेबल्स और फिगर्स भी दे सकते हैं, ठीक है। मेमो रिपोर्ट्स क्या होती है, ये इनफॉर्मल टाइप ऑफ रिपोर्ट्स होती हैं, शॉर्ट रिपोर्ट्स होती है। तो इसमें आपने क्या करना होता है कि जैसे हमने मेमोज का हमने पढ़ा था लेक्चर नंबर आई थिंक 27 में पढ़ा था हमने इसका सारा ये, ठीक है। तो आपने सबसे पहले रिसीवर का नेम, उसके नीचे आपने अपना नेम, फिर राइट साइड पे डेट एंड देन सब्जेक्ट, ये सारा जो है इसका आपने फॉलो करते हुए लिखना होता है मेमो रिपोर्ट को, ठीक है। डिसाइडिंग ऑन अप्रोच, अब कोई भी डिसीजन अगर आपने लेना है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो ये सबसे पहले इसी चीज़ पे बेस्ड होता है कि आपकी ऑडियंस का एटीट्यूड क्या है। अगर ऑडियंस आपकी ओपन माइंडेड है देन आप डायरेक्ट अप्रोच का यूज़ करें। अगर ओपन माइंडेड नहीं है क्योंकि हर इंसान का अपना अलग माइंड होता है तो हर बात पे हर कोई एग्री नहीं करता। इस हिसाब से अगर ओपन माइंडेड नहीं है लोग ज़्यादा आपके ऑडियंस में तो आप फिर इनडायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स में हमारे पास कौन कौन सी रिपोर्ट्स आती हैं, मेमो रिपोर्ट्स एंड फॉर्मल रिपोर्ट्स। मेमो रिपोर्ट्स को हम यूज़ करते हैं अगर आपसे इन्फॉर्मेशन रिक्वायर की गई है, रिक्वेस्ट की गई है तो उसका आंसर करने के लिए। आपने प्रोग्रेस रिपोर्ट अगर सेंड करनी है तो उसके लिए, अगर आपने रिकमेंडेशन करनी है उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं आप इसका। स्टेट फैक्ट्स, कम्युनिकेट आइडियाज, न्यू आइडियाज को डिस्कस करने के लिए। सेंड स्टैटिकल डाटा एंड एक्सप्लेन ट्रेंड विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, इन सारे ये बेसिक पर्पस होते हैं मेमो रिपोर्ट्स को यूज़ करने के लिए, ठीक है। टू टाइप्स ऑफ मेमो रिपोर्ट्स होती है हमारी, इंफॉर्मेशनल मेमोरेंडम रिपोर्ट्स एंड एनालिटिकल मेमोरेंडम रिपोर्ट्स। इंफॉर्मेशनल समराइज करने के लिए या किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है इनको। तो एन इंफॉर्मेशन रिपोर्ट विल इंफॉर्म, नंबर फर्स्ट पे वो इन्फॉर्मेशन देगी, देन समराइज सम इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्टेड, जो इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी गई है उसका उसकी समरी डिटेल में बताएगी, ठीक है। देन ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्टिवली, फिर ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से वो इन्फॉर्मेशन को आपने ऑर्गेनाइज करना है। लास्ट में मेक रिकमेंडेशन, अगर आपसे रिकमेंडेशन पूछी गई हैं तो आप रिकमेंडेशन दें इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम रिपोर्ट्स में, ठीक है। Conference reports, topics for conference reports range from summaries for personal sales called conferences of write-ups of meeting attended by hundreds of person, मतलब एक लार्ज ऑडियंस को एड्रेस करने के लिए आपने जो जिन रिपोर्ट्स का यूज करना होता है हम उन्हें कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट्स कहते हैं, ठीक है। प्रोग्रेस रिपोर्ट्स क्या होती हैं, प्रोग्रेस जैसे नेम से शो हो रहा है, प्रोग्रेस को शो करने के लिए यूज किया जाता है इनको। कोई भी न्यू एक्टिविटी एक खास पीरियड ऑफ टाइम में अगर आपने अचीव की है तो उसका सारा रिपोर्ट जो होती है प्रोग्रेस रिपोर्ट कहलाती है। तो इसका सारा ऑर्गेनाइजेशनल प्लान क्या होता है, इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन, पर्पस और नेचर ऑफ प्रोजेक्ट, आपकी प्रोजेक्ट किस चीज़ पे बेस है और उसका पर्पस क्या है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में ये चीज़ें लिखनी है आपने। फिर आपने डिस्क्रिप्शन देनी है कि आपने रिपोर्टिंग पीरियड के दौरान क्या क्या चीज़ें अचीव की हैं। कोई अगर आपकी कोई प्रॉब्लम इसके दौरान में आई है तो आपने नंबर 3 पे वो लिखनी है। फिर आपने प्लान्स फॉर द नेक्स्ट रिपोर्टिंग पीरियड, अगले रिपोर्टिंग पीरियड में आपने क्या क्या सोचा हुआ है कि आपने कौन कौन से इस पर रिसर्चेज करनी है या क्या क्या अचीव करना है, उसके प्लान्स आपने लिखने हैं। लास्ट में आपने ओवरऑल जो आपने सारा कुछ डिटेल में लिखा उसके आपने नॉर्मलाइज करके समरी लिख देनी है आपने, ठीक है। Periodic reports, periodic reports क्या होती हैं, they are routine reports prepared at a regular time interval, daily, weekly, monthly, quarterly और annually, ठीक है। periodic मतलब जैसे पीरियड से जाहिर हो रहा है कि वो टाइम वाइज मतलब डेली भी हो सकती हैं, वीकली भी हो सकती हैं रिपोर्ट्स, और मंथली या आफ्टर 3 मंथ्स वाली भी हो सकती हैं, एनुअल भी हो सकती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जो होती हैं इनमें ज़्यादातर आ जाती हैं सेल्स रिपोर्ट जो होती है ये पीरियोडिक रिपोर्ट की होती हैं, ठीक है, एग्जाम्पल्स। और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हो गई, ये दोनों इसके एग्जाम्पल हैं। आगे हम पढ़ लेते हैं एनालिटिकल मेमोरेंडम रिपोर्ट्स। एनालिटिकल जैसे हम नाम से शो हो रहा है एनालाइज करना, ठीक है। तो टू द एनालिटिकल मेमोरेंडम रिपोर्ट सीक्स टू एनालाइज द सिचुएशन और प्रॉब्लम, इट में एंड विद और विदाउट अ स्पेसिफिक रिकमेंडेशन। लाजमी नहीं है कि इसमें आपने एक रिकमेंडेशन दे के ही एंड करना है रिपोर्ट को। इसमें आपने कुछ सोल्यूशन सिचुएशन या प्रॉब्लम को आपने एनालाइज करना होता है, ठीक है। इसमें अगर आप एट द एंड किसी भी रिजल्ट पे नहीं पहुंच रहे हैं तो लाजमी नहीं कि आपने रिकमेंडेशन लाजमी करनी है, एनालाइज करना है जस्ट आपने। तो इसके मेन सब्जेक्ट क्या हो सकते हैं,
जैसे आप अगर डिक्लाइन स्टेज में हो कोई चीज़, तो उसका सेल्स वॉल्यूम की क्या वजह है और डिक्लाइन स्टेज पे क्यों पहुंची है, ठीक है, आपकी प्रोजेक्ट, तो उसकी कागज को डिस्कस कर सकते हैं आप इसमें। या फिर किसी शख्स की अगर प्रमोशन करनी है तो उसका सारा आपने एनालाइज करना है कि क्या वो वाकई इसके काबिल है कि उसकी प्रमोशन की जाए, ठीक है। या फिर किसी पर्टिकुलर बुक की भी एनालिसिस हो सकती है। रिकमेंडेशन जस्टिफिकेशन रिपोर्ट्स, रिकमेंडेशन नेम से शो हो रहा है रिकमेंड अ चेंज, कोई भी चेंज या कोई भी न्यू पॉलिसी अगर रेकमेंड करनी हो तो रिकमेंडेशन रिपोर्ट का यूज किया जाता है। उसमें सपोर्ट द आइडिया दैट समथिंग इज डिजायरेबल और अनडिजायरेबल, आपने आइडिया को सपोर्ट करना है कि कोई चीज जो है वो डिजायरेबल या अनडिजायरेबल है, वैल्यूएबल है या नहीं है, ठीक है। डिफेंड द एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन, आपने फैक्ट्स का जो है डिफेंड करना है, आपने अपने फैक्ट्स को और अपने आइडिया को सपोर्ट करना है, ठीक है। वाइल ऑर्गेनाइजिंग मेमो रिपोर्ट, टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग, जब आपने मेमो रिपोर्ट लिखनी है तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले आपने इन्फॉर्मेशन को आइटमाइज करना है, लाइन वाइज लिखना है। उसके बाद आपने प्रेजेंट द फैक्ट विद एब्सोल्यूट फेयरनेस एंड एक्यूरेसी, आपने एक्यूरेसी के साथ अपने जो फैक्ट्स हैं सारे वो बयान करने हैं। आपने ये ख्याल रखना है कि आपका ओपिनियन जो है फैक्ट के साथ मिक्सअप ना हो आपकी रिपोर्ट के अंदर, ठीक है। रिजर्व योर कमेंट्स फॉर योर कंक्लूजन्स एंड रिकमेंडेशंस, आप जो कंक्लूजन मेड कर रहे हैं उनको अलग रखें और रिकमेंडेशन जो हैं उनको अलग रखें, इन चीज़ों को मिक्स ना करें, ठीक है। ये यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।